मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी दाद बना, उठ हवा चीर दे चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल। ये लीजिए किशन कन्हैया का प्रसाद। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा। अरे तो ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने परेशान हो? आशी ठीक है ना? मैंने सुना कि आप तो केवल सुन सकती है ना, कर तो कुछ सकती नहीं। डॉक्टर के पास ले गया था उसे, यहां ये बवाल हो गया कि उसे चोट लग गई। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप इतने गुस्से में क्यों हो? वो तो मुझे भी पता है कि वो एकदम ठीक हो जाएगी, और जिस घर पर साक्षात कृष्ण कन्हैया की कृपा बनी हो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल होता क्या है, इस बीमारी में आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और नर्व्स जो है सूख जाती है, देन एब्सोल्यूट ब्लाइंड, दिखना बंद। अरे 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 क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? इधर आइए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। रो क्यों रहे हैं? आपको ऐसे पहले रोते कभी नहीं देखा, बोलिए तो सही। पता नहीं हमारी आशी की परेशानियां कब कम होगी। डॉक्टर के पास ले गया था, उसने कहा ये आंखों से देख नहीं पाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएगी। देखिए आप ज्यादा सोचिए मत। आप एक काम कीजिए, आप ना राघव को फोन लगाइए, उसे अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए बोलिए। इस बहाने उसकी घर में वापसी भी हो जाएगी और उसे लगेगा कि हमने उसे माफ कर दिया है। हाँ। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था उसे, माफ करने की क्या बात। ठीक है, हमने भले कुछ भी नहीं कहा हो, पर उसके मन में ये बात बैठ चुकी है कि उसने गलती की है। गलती तो उसने की, अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से विदेश चला गया, फिर दिल्ली रह गया, सब कुछ किया, लेकिन फोन नहीं किया उसने। तो बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे जो भी किया उसने, पर हम लोग उसे छोड़ नहीं सकते। फिर भी मन का सच्चा है वो। किसी भी माँ को उसका बेटा बुरा नहीं लगता। हाँ क्यों लगेगा, मुझे अपने राघव पर पूरा भरोसा है। आप उसे फोन तो लगाइए। ठीक ही कह रही है देवकी, हेमंत और मानव से तो बहुत उम्मीद कर नहीं सकते, शायद राघव कुछ समझ सके। बाबूजी प्रणाम। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपको फोन करूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अच्छा हुआ आपका ही फोन आ गया। बाबूजी आप ठीक तो हैं? माँ कैसी हैं? सब ठीक है, माँ तुम्हें याद कर रही है। जी मैं भी आप लोगों को बहुत याद करता हूँ बाबूजी। वो मानस को बेटा हुआ है, समय से पहले हुआ है, इसलिए थोड़ा कमजोर है। अपने भतीजे से मिलने के लिए मैं भी तड़प रहा हूँ बाबूजी। हाँ,
बाबूजी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपकी आवाज क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। वो मानस की बेटी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, जिसको उसने गोद लिया था वो क्या हुआ है? हेलो बाबूजी, बाबूजी आप चुप क्यों हो गए? हेलो बाबूजी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बाबूजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? देखिए कोई परेशानी है तो बोलिए, मैं आज शाम की फ्लाइट से आ जाऊंगा। लाइए मुझे दीजिए। हाँ बेटा। अब माँ क्या हुआ है बाबूजी को? तू जल्दी आ जा, जितनी जल्दी हो सके आ जा। मुझसे तेरे बाबूजी की परेशानी देखी नहीं जा रही बेटा। ठीक है माँ, ठीक है। आप बाबूजी का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। मैं आज शाम को ही आ जाता हूँ। हाँ, और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू आ जा बेटा, आ जा। वंदना। यस सर, कमिंग। हाँ वंदना बैठो। देखो मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ जरूरी काम के लिए भोपाल जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे ऑफिस की जिम्मेदारी तुम संभालना, और ये डिजाइनिंग का काम है, ये कंप्लीट करवा लेना। ओके सर। सर आप भोपाल जा रहे हैं? हाँ भोपाल जा रहा हूँ। क्यों? सर वो भोपाल में क्या बात है? नहीं सर, कोई बात नहीं है। एक्चुअली भोपाल में ना मेरी बेटी रहती है। वंदना किस सोच में डूब गई? बेटी को कोई मैसेज देना है? नो सर, कोई मैसेज नहीं। नहीं, कोई बात है तो बताओ, मैं जाके मिल लूंगा। नहीं सर, मैं बात कर लूंगी। चलो ओके, मैं चलता हूँ। जी सर। यू टेक केयर यू टू सर। एंड कीप इन टच। ये मेरा बच्चा छोटा सा नन्हा सा हाँ? आज तो नए नए कपड़े पहने हैं। आले मेरा बच्चा, हाँ बदमाश। क्यों रे, बड़ा गुस्से वाला है तू। ऐसे तो मुस्कुराता रहता है, पर जब भूख लगती है तो इतना शरारत होता है। आ गए आप? देखिए हम तो मुन्ने से बात कर रहे हैं और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम उसके साथ ठीक नहीं कर रही हो गीता, अब वो तुमसे डरने भी लगी है। किसकी बातें कर रहे हैं हम? और कौन डरने लगा है मुझसे? मैं आशी की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? क्या किया? तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम क्या कर रही हो। मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहता बार बार। अच्छा, तो आपको आशी की प्रॉब्लम दिख गई, पर आपको मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिखी। मेरी जितनी कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके साथ होती ना, तब शायद आप समझ पाते। खैर छोड़िए। अरे ये क्या? अब क्या हुआ है? ये मुन्ना उस तरफ क्यों देख रहा है? ग्लास इस तरफ गिरा, साउंड उस तरफ भी देख रहा है। अब आप कुछ अच्छे से नहीं बोल सकते क्या? प्रिया कहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। रुको। हेलो मुन्ना। मुन्ना, थैंक गॉड। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, कहीं इसकी आंखों की प्रॉब्लम तो नहीं उधर देखने लगा था यार। नहीं, अगर अब मन में बात आ गई है तो एक बार हम डॉक्टर को जरूर दिखा देंगे।
डॉक्टर को अभी तो बहुत सारे काम है, ऑफिस में मीटिंग है। सुनो ना गीता, आज बहुत सारे काम है मुझे ऑफिस में, प्लीज ना 1-2 दिन में जाते हैं डॉक्टर के पास। काम काम काम, आपको काम के अलावा और कुछ दिखता है क्या? आपका काम आपके बच्चे से भी ज्यादा जरूरी है। इस बच्चे के बारे में बोला तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। इस बच्चे की तुम्हें इतनी चिंता है, उस बच्चे की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। मैं जब भी उसकी परेशानी तुम्हें बताता हूं, तुम अपनी परेशानी के गीत गाने लग जाती हो। इतना भेदभाव क्यों करती हो तुम? क्या इसलिए कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, या इसलिए कि हमने उसे गोद लिया है, या फिर इसलिए कि वो एक बेटी है इसलिए? क्यों गीता, क्यों? किस सोच में डूब गए राघव? कुछ नहीं बाबूजी, आशी से पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। हमारी आशी है ही ऐसी बेटा, इसीलिए तो इस घर में गोद आई है। जी। नहीं तो कहीं और भी जा सकती थी। गोद लेने के बाद भी लोग दावे करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हुआ कैसे नहीं है, गोद लेने वाले के मन ही बदल गए हैं। अब इसकी माँ उतना ध्यान भी नहीं देती इस पर। बेचारी देखो ना कितनी अकेली पड़ गई है। पता नहीं इसकी माँ क्या सोचने में लगी है। और चाची, उसकी तो दुनिया ही अलग है, वो तो बस अपने में ही लगी रहती है। आप हेमंत की वाइफ की बात कर रही हैं? और कौन है बेटा? तुम्हारी पत्नी को तो हमने देखा तक नहीं है। हेमंत की पत्नी है मेघा। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी इससे। उसने कभी आशी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट करूंगी? आपकी तरह मेरी मति नहीं मारी गई है कि मेरी होती कौन है, न कान न ज़बान। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा इसकी आंखों के बारे में? डॉक्टर का कहना है कि ये देख नहीं पाएगी। और इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, तो ये गूंगी बहरी अब अंधी भी हो जाएगी, और तब भी इसका मुंह नहीं जा रहा। ऐसे कैसे इलाज नहीं? कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं होता? मुझे पूरा विश्वास है इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, देखिएगा आप। तुम्हारे मुंह में घी चक्कर बेटा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। बहू, वहां क्यों खड़ी हो? जी, वो मैं चाय बनाने जा रही थी। ये देखने आई थी कि कितने लोग हैं यहाँ पर। हाँ, 3 ही लोग तो हैं यहाँ। अरे चाय तो हमने अभी पी है, तुम्ही ने तो ला कर दी थी। थोड़ी देर बाद देखेंगे। हाँ? जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैंने सुना है कि ट्रेनिंग सेंटर में आशी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमारी बेटी बहुत तेज है। देखना दुनिया में नाम करेगी एक दिन। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि घर में इसके दुश्मन खड़े हो गए। झूठी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा रही है। अच्छा, पढ़ते रहिए किताब, पढ़ते रहिए। पूरा घर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, पर आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। आपको मेरी कोई चिंता है भी या नहीं? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे लिए पिताजी से लड़ाई कर लूं, या भाई से दुश्मनी मोल ले लूं, या मां के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? क्या चाहती क्या हो? अपनी वाइफ के लिए लोग क्या नहीं करते? अरे आप उनको बात करके भी तो समझा सकते हैं। अरे बाबूजी को ऐसा लगता है कि आशी को बदनाम करने के लिए मैंने झूठा रिपोर्ट कार्ड बना के उसके बैग में रख दिया। अरे मैं ऐसा क्यों करने लगी?
मेघा, तुम आशी के लिए क्या सोचती हो ये किसी से छुपा नहीं है। वो झूठी रिपोर्ट किसने बनाई ये भी सभी जानते हैं। फिर भी किसी ने तुमसे नहीं पूछा। दुनिया चाहे जो कुछ भी कहे, मतलब आपको भी यही लगता है कि आशी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं कर रही हूं, है ना? मतलब उसकी आंखों की रोशनी भी मैंने ही छीन ली और उसे गूंगी मैंने ही बनाया, है ना? मेघा, ये कौन कह रहा है कि ये सब तुमने किया है? वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, उसके मन में खोट नहीं है। उसने तो इतनी छोटी उम्र में इतना तक सोच लिया कि तुम्हें कोई दोष ना दे। इस घर में उसकी औकात क्या है? मुझे दोष देगी वो? दोष देगी वो मुझे? मेघा, उसने तुम्हें झूठी रिपोर्ट बनाते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उसने पिताजी को कहा कि तुमसे कुछ ना कहे, इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। वो कैसे देख सकती है? ये मुझे कहीं डरा तो नहीं रहे हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो इस बारे में सोचते ही नहीं बेटा कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। मेरा तो पूरा ध्यान बेटा आशी की तरफ। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, आशी की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ईश्वर करे ऐसे ही। बाबूजी, आपको याद है मेरा एक दोस्त होता था अंकुर, इंटर तक मेरे साथ था। हाँ, याद आया मुझे। वो आजकल बहुत बड़ा आई सर्जन बन गया है। अच्छा। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग आशी को एक बार उसे दिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ। हाँ अंकुर, राघव बोल रहा हूँ। हाउ आर यू यार? लॉन्ग टाइम। हाँ, या ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। अच्छा अंकुर, एक काम के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। दरअसल मेरी बेटी है आशी, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता था कि तुम एक बार उसे चेकअप कर लो। अरे थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू अंकुर, एंड होप टू सी यू सून। ओके, बाय। हो गया। आप आशी को लेकर उससे मिल लीजिए एक बार। आई थिंक कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चला जाऊँ। जीवन में है संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं दिव्यांग है तू, और बहुत तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी